Next question, 4-point charges. QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to minus 5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb, and QD is equal to minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. मीन्स क्वेश्चन में यहां पर हमें एक स्क्वायर दिया गया है ABCD और स्क्वायर की साइड हमें कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर. क्लियर. सो यहां पर जो ए पॉइंट पर है वहां पर कितना चार्ज लोकेटेड है 2 माइक्रोकुलम. बी पॉइंट पर चार्ज लोकेटेड है -5 माइक्रोकुलम. सी पॉइंट पर चार्ज लोकेटेड है 2 माइक्रोकुलम एंड डी पॉइंट पर चार्ज लोकेटेड है -5 माइक्रोकुलम. हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. इस स्क्वायर के सेंटर में एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलम, उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हमें फाइंड करना है. सो सबसे पहले यहां पर स्क्वायर है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. क्लियर. सो यहां पर सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी. तो हम क्या लिख सकते हैं, हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, 1 माइक्रोकुलम पर इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा. सो हमें यहां से O तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा. क्लियर. सो सबसे पहले यहां पर एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री. सो पाइथागोरस का यूज करके हम BD एंड AC की लेंथ फाइंड कर सकते हैं. यहां पर स्क्वायर है, दैट मीन्स दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. सो फ्रॉम पाइथागोरस थियरम की हेल्प से हमें AC इज इक्वल टू BD कितना मिल जाएगा, दैट इज √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. सो √10 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 दैट इज 200. सो अंडर रूट कितना निकलेगा, दैट इज 10√2. क्लियर. सो 10√2 सेंटीमीटर इस डायगोनल की लेंथ होगी. अब हमें पता है कि स्क्वायर है, दैट मीन्स उसकी डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी. सो हमें फोर्स फाइंड करने के लिए कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना था, AO, OC, BO, OD. अब स्क्वायर की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स ये सभी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. सो यहां पर हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO. वो इस डायगोनल से क्या होगी, हाफ. सो 10√2 डिवाइडेड बाय 2. सो हमें AO का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, दैट इज 5√2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हम क्या इंडिकेट करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे. यहां पर A पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, O पर भी पॉजिटिव चार्ज है. दैट मीन्स A पर का चार्ज 1 माइक्रोकुलम पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. दैट मीन्स इस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा. सो फॉर एग्जांपल दिस फोर्स इज FA. सिमिलरली यहां पर C एंड O अगेन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है. सो C की वजह से O पॉइंट पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दैट मीन्स फोर्स ड्यू टू C. यहां पर B पर माइनस चार्ज है, O पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स -5 माइक्रोकुलम इस साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ऑपोजिट नेचर का चार्ज है. तो फोर्स ड्यू टू B. सिमिलरली D पर चार्ज क्या है, -5 माइक्रोकुलम, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सो फोर्स ड्यू टू D. अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स है FA एंड FC एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, और दोनों से डिस्टेंस भी क्या है, सेम है. दैट मीन्स यहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो जाएंगे. दैट मीन्स इन दोनों की वजह से यहां पर नेट फोर्स कितना होगा, 0.
सिमिलरली एफ बी एंड एफ डी भी सेम मैग्नीट्यूड है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस होगा। सो एफ बी एंड एफ डी की वजह से भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। सो हम कह सकते हैं कि टोटल फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज 0। सो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, या तो हम कैलकुलेशन करके इंडिकेट भी कर सकते हैं। यहां पर हम कैलकुलेशन की हेल्प से एक बार एफ ए, एफ बी, एफ सी एंड एफ डी फाइंड कर देते हैं। सो यहां पर एफ ए की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज एफ ए, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की कितनी वैल्यू होगी, दैट इज 9 इंटू 10⁹9। Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी, ए पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है, ओ पर जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम है। सो 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड Q2 है 1 माइक्रोकूलम, सो 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस कितना है वो हमने फाइंड किया, दैट इज 5√2 सेंटीमीटर। सो 5√2 सेंटीमीटर है, सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² और उसका स्क्वायर। सो यहां पर जो आंसर आएगा वो आंसर कितना होगा, दैट इज 3.6 न्यूटन। और कौन सी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन होगी अलोंग ओसी। क्लियर। सो हम डायरेक्शन यहां पर इंडिकेट कर देंगे अलोंग ओसी। सिमिलरली हम एफसी फोर्स फाइंड करेंगे। सो अगेन एफसी का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो के की कितनी वैल्यू है, 9 इंटू 10⁻⁹9। Q1 Q2 अगेन 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम ही है, सो 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड 1 इंटू 10⁻⁻6। अगेन डिस्टेंस भी कितना है, दैट इज 5√2 सेंटीमीटर। सो 5√2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। सो अगेन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 3.6 न्यूटन। बट इस बार डायरेक्शन कौन सी होगी, सो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओ ए। सो यहां पर डायरेक्शन होगी अलोंग ओ ए। सो यहां पर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी। क्लियर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एफ बी फोर्स। सो एफ बी फोर्स के लिए चार्ज कौन कौन से हैं, -5 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। सो एफ बी हमें फाइंड करना है। सो एफ बी इज इक्वल टू अगेन के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो के की कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹9। Q1 दैट इज -5 माइक्रोकूलम था, बट यहां पर हम ओनली मैग्नीट्यूड लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 एंड दूसरा चार्ज था 1 इंटू 10⁻⁻6। अगेन डिस्टेंस कितना था, दैट इज 5√2 सेंटीमीटर। सो 5√2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। सो यहां पर इस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 9 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, ओ से बी तरफ। सो हम क्या लिखेंगे, अलोंग ओ बी। क्लियर। सो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओ बी। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, एफ डी फोर्स। सो एफ डी फोर्स में चार्ज कौन कौन से है, -5 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। अगेन डिस्टेंस कितना होगा, 5√2 सेंटीमीटर। सो एफ डी हम कैसे फाइंड करेंगे, एफ डी इज इक्वल टू सेम वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹9, 5 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5√2 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अगेन वैल्यू आएगी 9 न्यूटन, बट डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओडी। डायरेक्शन होगी अलोंग ओडी। सो यहां पर भी आप देख सकते हो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। सो यहां पर भी हम लिख सकते हैं क्लियरली एफ बी की वैल्यू एफ डी जितनी है, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। टोटल फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर फोर्स कितना अप्लाई होगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। क्लियर।
सो यहां पर एफ ए इज इक्वल टू क्या था, माइनस एफ सी, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी था, एंड सिमिलरली एफ बी इज इक्वल टू क्या था, माइनस एफ डी। तो एफ ए की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस एफ सी, एंड एफ डी की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस एफ डी प्लस एफ सी एज इट इज प्लस एफ डी एज इट इज। सो नेट फोर्स कितना आ गया, 0। क्लियर। सो 1 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज 0 न्यूटन। क्लियर।